तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो जिस मूवी को हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है मिस्टर जू एंड द मिसिंग वीआईपी। मिस्टर जू एंड द मिसिंग वीआईपी ये कहानी ताइजू नाम के एक इंसान की है जिसकी जिंदगी परफेक्शन से भरी हुई थी। उसे परफेक्ट रहने का जुनून था। वो परफेक्ट रहने के लिए 130 कैलोरीज का ही नाश्ता करता था, चीजों को अपनी जगह पर परफेक्ट पोजीशन में रखता था। यहाँ तक वो अपने कपड़े पर बारीक से बारीक कचड़े को भी बर्दाश्त नहीं करता था। ताइजू को जानवरों से नफरत है, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसमें जानवरों से बात करने की शक्ति आ जाती है। ये शक्ति मिलने के बाद उसे जीवन में क्या बदलाव आएगा, आइए जानते हैं आगे की कहानी में। कहानी की शुरुआत हमें ताइजू को दिखाते हुए होती है। ताइजू कोरिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी NIS के लिए काम करता है। अब हम देखते हैं ताइजू लिफ्ट से कहीं जा रहा था, तभी एक आदमी अपने पालतू कुत्ते के साथ लिफ्ट में एंटर करता है। ताइजू को जानवरों से बहुत चिढ़ है, इसलिए वो कुत्ते को चिढ़ाने लगता है। तभी वो कुत्ते का मालिक ताइजू को उस कुत्ते से डराने लगता है। वो कुत्ते को ताइजू के चेहरे के पास ले जाता है, तभी वो कुत्ता ताइजू पर सुसु कर देता है। उस कुत्ते का मालिक घबराते हुए ताइजू का चेहरा साफ करता है और उससे माफी भी मांगता है। आज प्रैक्टिस में ताइजू बहुत गुस्से में होता है। वो गुस्से में उस कुत्ते को याद करके फायरिंग करता है। अब इन सबको मीटिंग में बुलाया जाता है। यहाँ मीटिंग में उनकी सीनियर उन्हें बताती है चाइनीज से एक VIP आने वाला है, तुम्हें उनका ख्याल रखना है और उनकी सुरक्षा करना है। और यहाँ उनकी सीनियर उन्हें बताती है ये चीज कोरिया और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशन को सुधारने के लिए किया जा रहा है। यहाँ सीनियर बताती है जो VIP चाइना से आने वाला है दरअसल वो इंसान नहीं है बल्कि एक पांडा है जिसका नाम है मिंग मिंग, जो चाइना से कोरिया के लिए भेजा जा रहा है। वो चाइना और कोरिया के लिए शांति का प्रतीक है। यहाँ हेड सबसे कहती है जो भी इस मिशन को लीड करेगा उसे प्रमोशन दिया जाएगा और उसे डिपार्टमेंट हेड भी बना दिया जाएगा। ताइजू इस मौके को खोना नहीं चाहता था, इसलिए जानवर से नफरत होने के बावजूद वो इस मिशन को लीड करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इवेंट का दिन आ जाता है जब मिंग मिंग आने वाला था। आज सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी जाती है। यहाँ मिंग मिंग के आने से पहले पूरे रास्ते को अच्छी तरह से चेक किया जाता है। सिक्योरिटी डॉग से चारों तरफ जांच किया जाता है ताकि सुरक्षा में कोई भी कमी ना रह जाए। यहाँ ताइजू अपने जूनियर ऑफिसर क्रोनी से मिलता है जो न्यूजीलैंड से एक मिशन पूरा करके आया होता है। यहाँ क्रोनी ताइजू को खुश करने के लिए एक पेन दिखाता है जो पेन नहीं बल्कि एक जैमर होता है। जैमर उस डिवाइस को कहते हैं जो आसपास के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कुछ समय के लिए बंद कर देता है। क्रोनी की किस्मत इतनी खराब थी कि हर जगह उसे कोई न कोई गड़बड़ हो ही जाती थी। यहाँ ताइजू क्रोनी से उस पेन को ले लेता है और उसे इस मिशन से दूर रहने को कहता है। फिर थोड़ी देर बाद इवेंट शुरू होता है और मिंग मिंग स्टेज पर आती है। यहाँ मिंग मिंग को देखकर सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और उसकी फोटोज भी क्लिक करने लगते हैं। तभी कुछ अनजान लोग यहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग अपने साथ स्मोक ग्रेनेड लाए थे। उन लोगों ने स्मोक ग्रेनेड स्टेज पर फेंक दिया जिससे वहाँ के खड़े लोगों में अफरा तफरी हो गई थी। मिंग मिंग भी वहाँ से भाग जाती है। मिंग मिंग को भागता हुआ देखकर क्रोनी एक गोल्फ कार्ट में बैठकर उसका पीछा करने लगता है। ताइजू भी उसका पीछा करता है, लेकिन मिंग मिंग को यहाँ अनजान लोग बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर पकड़ लेते हैं। ताइजू उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग स्मोक ग्रेनेड फेंक कर ताइजू को भी चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। इससे पहले कि वो उनका पीछा करता, क्रोनी उसे गोल्फ कार्ट से ठोक देता है जिससे वो सर के बल जमीन पर गिरता है। यहाँ गिरने से ताइजू बेहोश होने लगता है। बेहोश होने से पहले वो देखता है कि एक मिलिट्री कुत्ता उसकी ओर भागता आ रहा है और वो कुत्ता ताइजू से कहता है क्यों भाई, काम के टाइम सो रहा है? तुम निकम्मों के कारण सारा काम कुत्तों को ही करना पड़ता है। जब ताइजू को होश आता है तब वो खुद को अपने घर में पाता है जिसके गले में इंजरी के कारण पट्टा लगा दिया गया था। यहाँ ताइजू को पता चलता है कि NIS ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया था कि कल वाला इवेंट बस एक ट्रेनिंग थी ताकि असली इवेंट के दौरान कोई भी गड़बड़ ना हो। दरअसल ये मीडिया से मिंग मिंग की किडनैपिंग को छुपाने की एक ट्रिक थी। काम पर जाते समय ताइजू जब लिफ्ट में होता है तो वही आदमी उस कुत्ते के साथ लिफ्ट में एंटर करता है जिस कुत्ते ने पिछली बार उस पर सुसु कर दिया था। यहाँ ताइजू कुत्ते को बोलते हुए सुनता है जो कह रहा था एक बार फिर से मौका मिल जाए इस पर टॉयलेट करने का तो मजा ही आ जाए। उसकी बात सुनकर ताइजू पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो उसके मालिक को कहता है कि इस कुत्तों को मुझसे दूर रखो। वहाँ से ताइजू सुपरमार्केट जाता है और अपने लिए हेल्दी फूड लेता है। उसे लगता है शायद उसकी दिमागी हालत खराब हो गई है। जब मार्केट में पेट स्टोर की तरफ से गुजरता है तब उसे सारे जानवर बात करते हुए दिखते हैं। इस बात से घबराकर ताइजू वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागकर ताइजू डिपार्टमेंट पहुँचता है जहाँ फिश टैंक में वो देखता है कि मछलियाँ उस पर हंस रही थी और उसका मजाक उड़ा रही हैं। वो जब उनकी बातें सुनता है तो वो बोल रही थी कि देखो कल तक ये प्रमोशन के सपने देख रहा था और इतना खुश था और आज इसकी नौकरी भी जाने वाली है। खैर हमें क्या, मजे करो। ताइजू अपने सीनियर से पूछता है क्या उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यहाँ उसकी सीनियर कहती है वो उनका सबसे सीनियर और एक्सपीरियंस ऑफिसर है, अगर उसे निकाल दिया जाएगा तो डिपार्टमेंट का बहुत नुकसान हो जाएगा। सीनियर की बात सुनकर मछलियाँ शोर मचाने लगती है। ये सुनकर ताइजू उनको चुप कराने के लिए बहुत जोर से चिल्लाता है जो सुनकर वहाँ पर खड़े सारे ऑफिसर्स शॉक हो जाते हैं। ताइजू अपनी सीनियर से बताता है
पता नहीं कि वो जानवर की आवाज सुन पा रहा है, शायद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। यहाँ सीनियर उसे कुछ दिन रेस्ट करने के लिए सलाह देती है, जिसके बाद ताइजू एक जू में जाता है जहाँ वो नकली पांडा देखता है। दरअसल वो उसका जूनियर क्रोनी होता है जो मिंगमिंग की जगह पांडा बना हुआ था ताकि मिंगमिंग की किडनैपिंग वाली बात छुपाई जा सके। जब क्रोनी और ताइजू एक रूम में बात कर रहे होते हैं तभी पांडा के कॉस्ट्यूम में गलती से आग लग जाती है और उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ताइजू जब वहाँ से घर लौट रहा होता है तभी एक गोरिल्ला उसे रोकती है। वो उसे बताती है अगर उसे मिंगमिंग के बारे में जानना है तो उसे उसकी एक शर्त माननी होगी। वो कहती है उसे नेशनल ज्योग्राफी की मैगजीन चाहिए जिसके बदले में वो मिंगमिंग का पता बताएगी। ताइजू उसे वो मैगजीन लाकर देता है। दरअसल वो मैगजीन में उसकी फोटो थी जो नेशनल ज्योग्राफी वालों ने छापी थी। यहाँ गोरिल्ला बताती है तुम्हारे बेहोश होने से पहले जो कुत्ता तुम्हारे पास से गया था उस कुत्ते ने उस वैन का पीछा किया था जिसमें मिंगमिंग को किडनैप करके ले जाया गया था। उस कुत्ते को मिंगमिंग का लोकेशन पता है, अगर वो उस कुत्ते को ढूंढ लेता है तो मिंगमिंग भी उसे मिल जाएगी। ताइजू उस कुत्ते को ढूंढता हुआ एक वीरान घर तक पहुंच जाता है। यहाँ वो कुत्ता कुछ बकरियों को अपने बहादुरी के किस्से सुना रहा था। वो सबसे बताता है कैसे उसने सर्बिया के युद्ध में कई सैनिकों की जान बचाई। तभी ताइजू को देखकर वहाँ जानवर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ताइजू यहाँ कुछ गाजर फेंककर उन जानवरों का ध्यान भटकाता है और उस कुत्ते को लेकर वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में वो उस कुत्ते से मिंगमिंग के बारे में पूछता है लेकिन कुत्ता उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। यहाँ वो कुत्ता मिंगमिंग का पता बताने के लिए अच्छे अच्छे खाने का डिमांड करता है। ताइजू उसे अपने घर ले आता है। घर पर ले आते ही चारों तरफ वो उछलने कूदने लगता है। ताइजू जिसे परफेक्शन की बीमारी है वो कुत्ते के पैर का निशान साफ करने लगता है। नेक्स्ट डे जब ताइजू उठता है वो हॉल में आकर देखता है कि पूरा घर तहस महस हो गया है। उस कुत्ते ने पूरे घर की हालत बिगाड़ दी थी। ये देखकर ताइजू बहुत इरिटेट हो जाता है और उस पर गुस्सा करता है। तभी उसकी बेटी स्यूजिन अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ जाती है। उसकी माँ को मरे काफी समय हो गया था। स्यूजिन की अपनी फादर से बनती नहीं थी इसलिए वो उनके साथ नहीं रहती थी। ताइजू ने अपनी बेटी स्यूजिन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसे घर इनवाइट किया था। घर की बिगड़ी हालत देखकर उसकी बेटी को लगता है कि वो उसका बर्थडे भूल गया था इसलिए उसने घर को सजाया नहीं। तभी वहाँ पर वो कुत्ता आ जाता है। यहाँ स्यूजिन उस कुत्ते को देखकर बहुत खुश होती है और सब कुछ भूलकर उस कुत्ते के साथ खेलने लगती है। वो सोचती है शायद उसके फादर अब बदल गए हैं। वो अपनी बेटी को हर्ट नहीं करना चाहते थे इसलिए उसने उसे सच्चाई नहीं बताता। आज ताइजू अपनी बेटी को बाहर घुमाने ले जाता है। यहाँ उसकी बेटी बहुत खुश होती है और उस कुत्ते के साथ बहुत इंजॉय करती है। शाम में जब वो जाने लगती है तब ताइजू उसे गले लगाता है लेकिन उसकी बेटी उसे गले नहीं मिलती, सिर्फ हैंडशेक करके वहाँ से चली जाती है। जब ताइजू वहाँ से जाने लगता है तभी वहाँ पर कुछ पटाखे फूटने लगते हैं जिसे देखकर वो कुत्ते को उसकी मालिक की याद आ जाती है और वो बताता है कि जिस आदमी ने मिंगमिंग को किडनैप किया है उसी शख्स ने मेरे मालिक को मारा था। और यहाँ पर वो अपनी कहानी बताता है। वो बोलता है कि मैं सर्बिया में एक बहुत शर्मीला कुत्ता हुआ करता था। उसके मालिक ने उसे बहुत कुछ सिखाया लेकिन एक दिन दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया जिसके नतीजे में उसके मालिक मारे गए थे। वो उस आदमी को काटने जाता है लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका एक पाँव नकली है, वो लकड़ी का होता है इसलिए वो उसे पकड़ पाता नहीं है। और वो बताता है कि जिस दिन मिंगमिंग को किडनैप किया गया था उस दिन मैंने उस आदमी की बू सूंघी थी और वो उसके पीछे भागा भी था। उसकी कहानी सुनने के बाद ताइजू को बहुत दुख होता है। ताइजू उस कुत्ते को उदास देखकर उसके साथ खेलने लग जाता है। दूसरी तरफ हम मिंगमिंग को देखते हैं जिसे किडनैप करके रखा गया है। वो कहती है कि मुझे बाम्बू खाना है, मुझे वो नहीं खाना जो तुम मुझे दे रहे हो। फिर वो लोग मिंगमिंग के लिए बाम्बू लेकर आते हैं। अगले दिन वो कुत्ता ताइजू को लेकर उस किडनैपर्स की ओर ले जाता है जहाँ उस कुत्ते को रास्ते में उसकी बू आती है। वहाँ रास्ते में ताइजू एक बकरी से पूछता है। ताइजू को उनके कार का नंबर पता था। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक मशहूर बायोटिक कंपनी के मेंबर मैनसिक के बारे में पता चलता है। जब वो कुत्ता उसका पिक्चर देखता है तो वो बताता है कि ये वही शख्स है जिसने मिंगमिंग को किडनैप किया है। ताइजू हैरान हो जाता है लेकिन वो उस कुत्ते की बात मान लेता है। ताइजू बायोटिक कंपनी में जाता है जहाँ मैनसिक अपने नए प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश कर रहे थे और लोगों से डिस्कस कर रहे थे जिसमें वो एक असली पांडा को लेकर एक नकली पांडा बनाने की सोच रहे थे जो कि एक असली पांडा ऐसा दिखेगा और लोग उसे अपने साथ रख सकेंगे। जब से चाइनीज गवर्नमेंट ने पांडा का अहमियत बढ़ा दिया है इसीलिए उन लोगों ने मिंगमिंग को चुराने का डिसाइड किया। तभी ताइजू ने मैनसिक पर हमला करके उसे अरेस्ट कर लिया और उसे पुलिस के NIS रूम में ले आता है। उस दौरान वो उस कुत्ते को वहीं पर छोड़ आया था और वहाँ ताइजू से सब लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैनसिक ने ही ये सब किया है, लेकिन ताइजू के पास कोई भी जवाब नहीं होता। तब उन्हें पता चलता है कि मिंगमिंग को जब किडनैप किया गया था तो मैनसिक न्यूयॉर्क में था। गलत इन्फॉर्मेशन देने की वजह से ताइजू को जॉब से निकाल दिया जाता है। वहाँ से निकलने के बाद मैनसिक सीधा वहीं जाता है जहाँ पर मिंगमिंग को रखा हुआ था। तब हमें पता चलता है कि एक क्रिमिनल जिसका नाम डिमिट्री है उसने मिंगमिंग को किडनैप किया था। वो कुत्ता ये देखकर हैरान हो जाता है कि डिमिट्री ने मैनसिक का नकली मास्क लगाया हुआ था। तभी डिमिट्री टेंसिक को एक ब्लास्ट होने वाला कैप्सूल दिखाता है जो किसी भी इंसान या जानवर को खिलाने के बाद रिमोट कंट्रोल के जरिए उसे तबाह किया जा सकता है। वो कुत्ता उनकी सारी बातें सुनने के बाद सीधा मिंगमिंग के पास जाता है और वो उसे बचाने का वादा करता है। उसके बाद वो सीधा ताइजू के घर पे जाता है और दरवाजे का बेल बजाता है लेकिन ताइजू दरवाजा नहीं खोलता।
छोड़ता, क्योंकि वो सोचता है कि उसकी वजह से उसे जॉब से निकाला गया है। तभी कुछ मिलिट्री के लोग उस कुत्ते को पकड़कर ले जाते हैं और फिर ताइजू की बेटी उस घर में आती है और वो जब देखती है कि वो कुत्ता उस घर में नहीं होता, ताइजू को एकदम सैड देखती है और फिर ताइजू डिसाइड करता है कि वो उस कुत्ते को बचाएगा। वो उस मिलिट्री के एरिया में जाता है और उस कुत्ते को वहां से चुरा लेता है और वो कुत्ता बहुत ही खुश होता है क्योंकि ताइजू ने उसे बचाया है। लेकिन बचाने के बाद ताइजू उस पर बहुत गुस्सा करता है और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो कुत्ता उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे जाकर कहता है कि मैंने मिंगमिंग का पता लगा लिया है। तभी वो ताइजू को लेकर उस जगह पर पहुंचता है। रास्ते में उसे क्रोनी वहां पर मिल जाता है। वहां ताइजू उसे बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद अंदर जाता है। वो इलेक्ट्रॉनिक गन से सभी क्रिमिनल्स को मारते हैं, लेकिन एक क्रिमिनल उसे मारने ही वाला होता है। वो कुत्ता उसे आकर बचा लेता है और फिर वहां से वो लोग पांडा को लेकर भागते हैं और पहाड़ी पर चढ़ते हैं और पहाड़ी से कुछ ड्रम उनके ऊपर फेंकते हैं ताकि वो क्रिमिनल्स उनका पीछा ना कर पाए। और उन सब ड्रम में से एक क्रोनी भी होता है और फिर वो लोग वहां से भाग जाते हैं और भागते भागते उन लोग एक हाईवे पे पहुंचते हैं। तभी वहां पर मिंगमिंग एक लीमो का फरमाइश करती है क्योंकि वो अपना और भी वजन नहीं घटाना चाहती थी। तभी वो लोग एक बस में बैठते हैं और बस में जितने भी लोग थे मिंगमिंग को एक इंसान समझते हैं जो कि एक पांडा के भेष में है। और फिर घर पहुंचने के बाद ताइजो अपनी बेटी के पास जाता है और उसे मिंगमिंग से मिलवाता है और वो आपस में खेलते हैं। दूसरी तरफ हम वेयर हाउस में देखते हैं कि टेंसिक बहुत गुस्से में था और वो डिमिट्री पर बहुत गुस्सा कर रहा होता है। तभी डिमिट्री और उसके साथी उसे ब्लास्ट होने वाला कैप्सूल खिला देते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि पांडा को वापस से वो कैप्सूल खिलाएंगे और उसे जू भेज देंगे। मिंगमिंग को चाइना और कोरिया के दरमियान होने वाले इवेंट में भेजने वाले थे। वो मिंगमिंग को वो कैप्सूल खिलाकर चाइना में जो इवेंट है वहां पर ब्लास्ट करना चाहते थे। इसी दरमियान हम देखते हैं कि वेयरहाउस में एक बड़ा धमाका होता है। जो तेंसिक को वो कैप्सूल खिलाया गया था उसका ही धमाका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताइजू अपने डायरेक्टर को अपने घर पर बुलाता है और अपने डायरेक्टर को मिंगमिंग से मिलवाता है और उसके घर में बहुत सारे जानवर भी होते हैं जिनसे वो बातें किया रहता है। फिर हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी को बुलाते हैं और मिंगमिंग को वहां ले जाते हैं जहां पर चाइना और कोरिया की मीटिंग होने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि उस कुत्ते को एक जानी पहचानी बू आती है और वो उसके पीछे जाता है और जैसे ही वो कुत्ता आगे बढ़ता है डिमिट्री के कुछ लोग उस कुत्ते को किडनैप कर लेते हैं। ताइजू और उसकी बेटी उस कुत्ते को ले जाते हुए देखते हैं लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते और वो उसे वहां से लेके चले जाते हैं। फिर वहां से ताइजू अपने घर पर आता है और अपने घर में एक तोते को कहता है कि तुम उस कुत्ते की तलाश करो। वो तोता अपने शहर के पूरे परिंदे को साथ लेकर उस कुत्ते की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिमिट्री के लोग उस कुत्ते को ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे कुत्ते को वो कैप्सूल खिला देते हैं। डिमिट्री के लोग भी उस इवेंट में शामिल होते हैं और उनकी मदद से वो वहां पर इवेंट में धमाका करने का सोचता है। तभी वहां पर इवेंट शुरू हो जाता है और दो मुल्क के सदर आपस में मिलते हैं और फिर वहां पर स्टेज पर मिंगमिंग को बुलाया जाता है। तभी डिमिट्री अपने मोबाइल से उस कैप्सूल का ब्लास्ट होने का टाइमर सेट कर देता है। वो सब उन कुत्तों को छोड़ देते हैं और सब भागने लगते हैं और वहाँ सब लोग घबरा जाते हैं। डिमिट्री के लोग वहां जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि कोई भी वहां से भाग ना सके। ब्लास्ट के कुछ समय पहले ही ताइजू क्रोनी के पास जाता है। उसका वो इलेक्ट्रॉनिक पेन लेकर उसे ऑन करता है और वहां पर सबके सिग्नल्स बंद कर देता है और वो सिग्नल बंद होने की वजह से डिमिट्री का फोन भी बंद हो जाता है जिससे सारे के सारे कैप्सूल डिफ्यूज हो जाते हैं। डिमिट्री वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो कुत्ता उसके पीछे भागता है और उसे वहां पकड़ लेता है और वहां पर डिमिट्री जख्मी हो जाता है और गुस्से में वो उस कुत्ते पर गोली चलाने वाला होता है। लेकिन तभी ताइजू वहां पर रास्ते में आ जाता है और वो गोली उसके कंधे पर लग जाती है और अगले दिन वो सीधे हॉस्पिटल में दिखता है और उसे बताया जाता है कि वो कुत्ता भी हॉस्पिटल में अभी तक है और उसे बताया जाता है कि उस कुत्ते की तबीयत अभी सही नहीं है। तो फिर ताइजू और उसकी बेटी उस कमरे में जाते हैं और उस कुत्ते को सोए देखकर समझते हैं कि वो मर गया है और वो दोनों रोने लगते हैं। तभी एक डॉक्टर आती है और उन्हें बताती है कि ये मरा नहीं है, अभी ये बस सो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर होती है वो उस कुत्ते को बहादुरी के लिए मेडल देती है और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।